और आज ही हमें सूत्रों से पता चला है कि तालिबान ने कांधार और हेरात में बंद पड़े इंडियन कॉन्सुलेट का ताला तोड़ दिया। यानी जो हमारे जहां कॉन्सुलेट्स चलते थे भारत के, जो भारतीय दूतावास का हिस्सा थे, वहां पर हमारी जो बिल्डिंग्स थी उनका ताला तोड़ दिया और अंदर रखा जो सामान था उसकी पूरी तलाशी ली, उसके साथ छेड़छाड़ की, कुछ चीजें ले भी गए अपने साथ। तालिबानी इंडियन कॉन्सुलेट में खड़ी गाड़ियों को भी अपने साथ ले गए, और गाड़ियों को इसलिए साथ ले गए क्योंकि सारी गाड़ियां जिन्हें भारतीय दूतावास के लोग इस्तेमाल करते थे ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, और बुलेट प्रूफ गाड़ियां इस समय तालिबान के बड़े काम की हैं। इसलिए वो हमारी जितनी भी गाड़ियां वहां खड़ी थी दूतावास के कॉन्सुलेट्स में, वहां उन सब गाड़ियों को तालिबानी वहां से ले गए, और ये सब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हुआ है। यानी अब इसमें आईएसआई के फुटप्रिंट्स साफ दिख रहे हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। वहां से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आईएसआई और तालिबान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और भारत को दोनों से ही खतरा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका जो हथियार अफगानिस्तान की सेना के लिए वहां पर छोड़कर गया है वो सारे लेटेस्ट, महंगे और खतरनाक हथियार हैं। ये सारे हथियार अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं, और ये हथियार तालिबान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को दे रहा है, और फिर ये सारे हथियार वहां से कश्मीर पहुंच सकते हैं। तो ये जो हथियार तालिबान ने लिए हैं इनमें से काफी बड़ी मात्रा में हथियार आतंकवादी संगठनों के जरिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और पाकिस्तान से ये कश्मीर पहुंच सकते हैं। इस समय तालिबान के कब्जे में 45 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को दिए थे। 11 सैन्य ठिकाने उनके पास अभी हैं जो अमेरिका ने बनाए थे, और वहां रखा हथियारों का पूरा की पूरा जखीरा भी तालिबान के हाथ अब लग चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास इस समय इतने हथियार हो चुके हैं कि वो अब एक युद्ध लड़ सकता है। इसके अलावा तालिबान अपनी खुद की सेना का गठन भी अब करना चाहता है, और इसके लिए उसने एक भर्ती अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन तालिबान को ये सारी जानकारियां मिल कैसे रही हैं? तालिबान को ये कौन बता रहा है कि अफगानिस्तान जैसे बड़े देश में प्रशासन कैसे चलाया जाए, सरकार कैसे चलाई जाए, कहां कहां पर उन्हें अपने लड़ाकों को तैनात करना है? यानी पूरा सिस्टम उन्हें कैसे कौन बता रहा है? तो इसके पीछे पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस समय अफगानिस्तान में देखे जा रहे हैं। आईएसआई के लोग अफगानिस्तान में देखे जा रहे हैं, और पाकिस्तान से बड़ी संख्या में आतंकवादी भी वहां गए हैं जो तालिबान के साथ इस समय उनका हाथ बटा रहे हैं, और उन्हें पूरी व्यवस्था कैसे करनी है ये पाकिस्तान की सरकार उन्हें बता रही है। पिछले 20 वर्षों में जब तक अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब तक तालिबान को सबसे ज्यादा समर्थन पाकिस्तान और वहां के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादियों से मिला। इसलिए आज जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है तो इन आतंकवादी संगठनों को अच्छी तरह पता है कि तालिबान जिहाद और अपना एहसान उतारने के नाम पर इनके लिए कुछ भी करेगा, और इससे कश्मीर फिर से अशांत हो सकता है। आज हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन ने बाकायदा एक बयान दिया है और कहा है कि तालिबान कश्मीर में उनकी मदद जरूर करेगा। आप सलाउद्दीन का यह बयान सुनकर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि कैसे तालिबान की जीत अब कश्मीर की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, और वहां के आतंकवादी खुलकर इस बात को कह रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। कायदीन इमारत इस्लामी और मुजाहिदीन अफगानिस्तान को बेपाया तायद नुसरत और ताकत अता फरमाए, ताकि वो मजलूम और महकूम कश्मीरियों को एक गाशिबाना और जावेराना फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने में भरपूर इमदाद फराहम करके रज़ाए इलाही से हमकिनार हो जाए। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरी दुनिया सुन सकती है, देख सकती है कि पाकिस्तान और तालिबान मिले हुए हैं, और पाकिस्तान के आतंकवादियों को पूरी उम्मीद है कि वो कश्मीर की जंग में जो तालिबान हैं वो उन्हें मदद भी करेंगे और उन्हें हथियार भी देंगे।
तालिबान कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकता है, इसका इशारा खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुछ दिनों पहले किया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम किया है, यानी तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद करा दिया है। अब बड़ा सवाल यह है जो पूरी दुनिया को सोचना है, पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना है कि क्या इमरान खान के मुताबिक क्या अफगानिस्तान इससे पहले एक गुलाम देश था? क्या अफगानिस्तान के लोग अब तक गुलाम थे और अब उन्हें आज़ादी मिली है, या फिर अफगानिस्तान और उसके लोग अब तक आज़ाद थे और अब गुलाम हो गए हैं? पूरी दुनिया को यह तय करना होगा। एक तरह से इमरान खान ने आज़ादी की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया है और तानाशाही को ही आज़ादी का नाम दे दिया है। आप इमरान खान का यह बयान भी सुनिए। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। तो आप सबको और पूरी दुनिया को इस पूरे घटनाक्रम में इमरान खान का ये बयान हमेशा याद रखना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान का ये बयान अब पूरी दुनिया के लोगों के कानों में हमेशा के लिए गूंजता रहे, जिसमें वो खुद कह रहे हैं, जिसमें अपने आप को खुद एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी पोल खुद खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान को आज़ाद करा दिया। अब बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान क्या इससे पहले गुलाम देश था? जब अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में था और वहां पर चुनी हुई सरकार थी, तब क्या अफगानिस्तान गुलाम था? अफगानिस्तान के लोग गुलाम थे? या फिर अब जब वहां तालिबान का शासन आया है तो उसे आज़ादी मिली है? दुनिया को यह तय करना होगा और इमरान खान से सीधा ये सवाल पूछना होगा कि इमरान खान आखिर कहना क्या चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.